इसके बाद देखें आगे, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये दो टेंस बचा है। इसके बाद हम मेथोडोलॉजी बताएंगे कि कैसे बिना किसी की मदद के आप अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, बिना किसी कोचिंग क्लास को भी ज्वाइन किया आप अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। बस उस मेथोडोलॉजी को आपको फॉलो करने की जरूरत है, आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाएगी। देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो क्लॉज है, एनालिसिस आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और बिल्कुल सिंपल तरीके भी बताऊंगा कि आपको मिनटों में समझ में आ जाए कि कौन सा टेंस और कैसे यूज करना है। फ्यूचर शैल एंड विल, परफेक्ट है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। फ्यूचर मतलब शैल एंड विल और परफेक्ट मींस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान क्या हो गई, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हिंदी में जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा चुका है, चुकी है, चुके हैं, पास्ट परफेक्ट में देखा चुका था, चुके थे, चुकी थी, फ्यूचर परफेक्ट में होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। उसके अलावा ले लिया होगा, दे दिया होगा, आ गया होगा, चला गया होगा, ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होगी। एक एग्जांपल देखें, इसके साथ साथ दो बातें ध्यान रखें। एक, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ दूसरा क्लॉज होगा तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ दूसरा क्लॉज होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ दूसरा क्लॉज होगा तो वो हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। दो क्लॉज वाले सेंटेंसेस अगर होते हैं, दो क्लॉज मतलब दो उपवाक्य वाले सेंटेंसेस। अब यहां पर आप देखिएगा एक एग्जांपल से, यू विल हैव सीन दिस फिल्म बाय टुमारो, यू विल हैव सीन दिस फिल्म बाय टुमारो। एक बात क्या ध्यान देना है, तक शब्द के लिए टिल के बजाय बाय का इस्तेमाल करते किसी भी फ्यूचर में। वह कब तक आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा, ही विल कम बाय द इवनिंग। एक दूसरा, उसके बाद कोई फ्यूचर टाइम बताने वाला एडवर्ब का यूज होता है, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, मंडे, कोई भी ऐसा शब्द आएगा। दूसरा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए अगर हम टूर में जा रहे हैं कहीं पर और लंबा टूर है, कुछ दिन यहां वहां हो करके जाना है, तो हम क्या करते हैं, 2 बजे तक तो हम वहां पहुंच चुके होंगे, उसके बाद वहां घूम चुके होंगे, उसके बाद वहां जा चुके होंगे, उसके बाद जरूरी नहीं समय लगाए। बात चूंकि भविष्य के बारे में करे, फ्यूचर परफेक्ट, बात भविष्य में कार्य के समाप्त होने का बोध करा रही है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात फ्यूचर के बारे में ना कर रहे हो तो इसी सेंटेंस से, जबकि विल हैव शैल हैव का यूज हुआ है, इसी सेंटेंस से कार्य के पास्ट में समाप्त होने की संभावना भी व्यक्त होती है। और इस कंडीशन में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। जैसे मैं आपको कोई फिल्म की स्टोरी बताता हूं, सपोज 3 इडियट की मैं स्टोरी बताता हूं, ठीक। आप मेरी 2 4 5 जगह मिस्टेक निकालते, सर इसमें ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, तब मैं क्या बोलूंगा, Perhaps you'll have seen this film, that's why you are telling me a story. शायद तुमने इस फिल्म को देखा होगा तभी तो तुम मुझे कहानी बता रहे हो। देखा कब होगा, पास्ट में देखा होगा ना। तो यहां पर you will have seen this film, you may have seen this film में लगभग समानता है, कोई अंतर नहीं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इससे ज्यादा कुछ नहीं है और आसान भी है। अब देखें पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखी, हैज एंड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होगी हैज हैव दोनों का पास्ट हेड होता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान देखा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, दे दिया है, ले लिया है, आ गया है, चला गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होगी चुका था, चुके थे, चुकी थी, दे दिया था, ले लिया था, आ गया था, चला गया था। ध्यान क्या देना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूजुअली 2 क्लॉजेस के यूजेस होते हैं। एक पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, दूसरा क्लॉज मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन में समय लगता है, कैसे, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, ठीक। तो 2 क्लॉज हो गए, एक डॉक्टर के आने के पहले, दूसरा मरीज मर चुका था। अब उसमें प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको कहते हैं वो कौन सा है, कैसे पहचानोगे। प्रिंसिपल क्लॉज की पहचान क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज की पहचान यह है कि जो वाक्य पूर्ण अर्थ निकालता वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, जाहिर है इसमें क्लियर है मरीज मर चुका था, चूंकि पूर्ण अर्थ बता रहा है, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको कहेंगे, सहायक उपाख्य को या आश्रित उपाख्य को। तो यहां पर डॉक्टर के आने के पहले इतना ही लिख करके मैं छोड़ दूं या इतने कह के मैं छोड़ दूं, तो आपको क्या समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, यह आश्रित है, यह आश्रित है मुख्य उपाख्य पर। तो सेंटेंस आपको ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। मुख्य उपाख्य कौन सा, जो सेंटेंस पूरा अर्थ निकाले उसे मुख्य उपाख्य कहते हैं। सहायक उपाख्य किसे कहते हैं, जो अर्थ अधूरा होता है मुख्य उपाख्य पर निर्भर करता है। इतना समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड 2 बातें और देखें। एक, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन दोनों सेंटेंस में कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा चुका था, चुके थे, चुकी थी, ले लिया था, दे दिया था, आ गया था, चला गया था, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा कोई फॉर्मेशन हो।
एक एग्जांपल ही मैं आपको देता हूं। अपना काम खत्म करने के बाद उसने खाना खाया। अब यहां कहीं चुका था, चुके थे, है ही नहीं। अब कैसे पहचान करोगे? तो उसकी पहचान का आसान तरीका मैं बताता हूं। दो कार्य होते हैं, है ना, और दोनों पास्ट में समाप्त हो जाते हैं। दो कार्य होते हैं और दोनों पास्ट में समाप्त हो जाते हैं। जो सबसे पहले समाप्त होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ये समझ में आया? जो कार्य सबसे पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और जो बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर पहले वाले सेंटेंस में मैं कहूं डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो सबसे पहले क्या हुआ? मरीज के मरने का कार्य कब हुआ? डॉक्टर के आने के पहले। तो मरीज मर चुका था, यह हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। डॉक्टर के आने के पहले यह हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने क्या देखा? पहले प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य, सहायक उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरी पहचान हमने क्या देखी? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? जो कार्य सबसे पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट। चार बातें। पांचवी बात यह कि प्रिंसिपल क्लॉज से यूजुअली इंग्लिश का सेंटेंस शुरू होता है, जबकि हिंदी का सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू होता है। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। दूसरे सेंटेंस में देखें, अपना काम खत्म करने के बाद उसने खाना खाया। यहां चुका था, चुके थे शब्द नहीं है। अब आप इसमें कैसे पहचान करोगे? एक चीज और बता दूं, इसमें लोगों को कंफ्यूजन कैसे होता है। अपना काम खत्म करने के बाद वर्बली ट्रांसलेट करने की कोशिश करते, अपना काम, हाँ यहां से सेंटेंस ट्रांसलेट करने की कोशिश करते, इसलिए सेंटेंस नहीं बनता। अपना काम खत्म करने के बाद वह खाना खाया, इसका उसने खाना खाया का मतलब होता है वह अपना काम खत्म कर चुका था, उसके बाद उसने खाना खाया, है ना। अगर ऐसा देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, पहले सेंटेंस को हम देखें, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, प्रिंसिपल क्लॉज मरीज मर चुका था, तो इंग्लिश में सेंटेंस शुरुआत होगी द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले। ठीक है। दूसरे सेंटेंस में हमने क्या देखा? अपना काम खत्म करने के बाद उसने खाना खाया। अब प्रिंसिपल क्लॉज की पहचान क्या होगी बताएंगे? मैंने क्या कहा? प्रिंसिपल क्लॉज उस वाक्य को कहते हैं जो पूर्ण अर्थ निकालता है। अपना काम खत्म करने के बाद उसने खाना खाया, मतलब वह खाना खाया। वह खाना खाया क्या हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। तो जाहिर है दूसरा क्लॉज क्या हुआ? अपना काम खत्म करने के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है। अब अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करना यहां, तो यहां चुका था शब्द नहीं है, लेकिन दूसरे नियम से आप कर सकते हैं। वो नियम क्या है? कि दो कार्य होते हैं और दोनों पास्ट में समाप्त होते हैं। दो कार्य होते हैं और दोनों पास्ट में समाप्त होते हैं। जो सबसे पहले समाप्त होता वो होता पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अपना काम खत्म करने के बाद में खाना खाया, सबसे पहले क्या काम किया? अपना काम खत्म किया। जो कार्य पहले हुआ वो क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरा क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो चार बातें आपको पता चलती है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, तब जाके एक सेंटेंस बनता है। आप अगर इंस्टेंटली सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन कर लेते, पहचान कर लेते, बहुत जल्दी पहचान कर लेते। कितनी जल्दी पहचान करोगे? 1 सेकंड में। एक पहचान को 1 सेकंड, चार पहचान को 4 सेकंड, और हिंदी के सेंटेंस की शुरुआत सबऑर्डिनेट क्लॉज से, इंग्लिश के सेंटेंस की शुरुआत प्रिंसिपल क्लॉज से। एक सेंटेंस को आपको 5 सेकंड आइडेंटिफिकेशन, बहुत जल्दी करते तो भी लगता है। अब आप 5 सेकंड देखें, इतनी देर तो बहुत देर हो गई। कोई इधर से साइकिल में जा रहा है, कोई इधर से साइकिल में जा रहा है, किसी ने पूछा व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बजा है? उसने घड़ी देखा, यार 1/4 बोलते, नहीं इसको 1/4 बोलते, अरे 1/4, वो तो निकल गया। है ना। इसका मतलब क्या है? सेंटेंस तुरंत बनने को ना तभी फ्लुएंसी है। आप जल्दी से पहचान करते हो तब भी 5 सेकंड लगाते हो। अब मैं आपको लॉलीपॉप देता हूं, एक सिंपल सा तरीका। आप ये भूल जाइए प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन क्या है। ध्यान क्या रखें? सेंटेंस में, वाक्य में, हिंदी के वाक्य में कभी भी पहले या जब शब्द आता है तो उसके बाद का सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा। प्रिंसिपल भी होगा, प्रिंसिपल क्लॉज भी होगा। जब या पहले शब्द के बाद का सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा और प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और बाद शब्द के बाद का सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा और प्रिंसिपल क्लॉज होगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, एक पहचान एक ही सेकंड में। आपने पहले सुना, उसके बाद का सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट से बना दीजिए, बात सुना, उसके बाद के सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बना लीजिए। हमने सेंटेंस क्या कहा? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक। नेगेटिव बनाएंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे, नेगेटिव बनेगा। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। कैसे बना? प्रिंसिपल क्लॉज का ही नेगेटिव बनेगा, प्रिंसिपल क्लॉज का ही इंट्रोगेटिव बनेगा। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? सहायक क्रिया हेड है, हेड को सब्जेक्ट के बाहर लगा देंगे, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरह दूसरे सेंटेंस का एग्जांपल, अपना काम खत्म करने के बाद उसने खाना खाया। उसने खाना खाया मतलब वह खाना खाया। हम क्या बोलेंगे? ही एट फूड, या हम टेक फूड बोलते हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही टुक फूड करेंगे। या इंग्लिश में हैव एक ऐसा वर्ड है जिसकी बहुत सारी मीनिंग, अच्छी डिक्शनरी कंसल्ट करोगे तो लगभग 75 मीनिंग निकलेगी। हैव मींस टेक, हैव मींस गिव, हैव मींस एंजॉय, हैव मींस एक्सपीरियंस, हैव मींस डू, हैव मींस गेट, हैव मींस विश, हैव मींस अलाउ, हैव मींस एनकाउंटर, हैव मींस एंटरटेन। ये 10 शब्द मेरे
कॉमन मैंने इसको जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के दौरान इसको एक्सप्लेन किया, ये कॉमन इतना याद रख लीजिए, हर उस जगह पर आप हैव का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस जगह पर ये भी कह सकते हैं ही टुक फूड या ही हैड फूड या ही एट फूड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। नेगेटिव बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया नहीं होती तो हम क्या करते हैं, डिड का यूज करते हैं सहायक क्रिया के रूप में। तो हम नेगेटिव बनाएंगे ही डिड नॉट टेक फूड या ही डिड नॉट ईट फूड या ही डिड नॉट हैव फूड आफ्टर दैट आफ्टर he had finished his work। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, did को सब्जेक्ट के बाहर लेंगे, did he take food, did he eat food, did he have food after he had finished his work। फिनिश। कितना आसान है, टेंस का जानना मतलब 60 से 70% आपकी इंग्लिश फिनिश हो गई। बाकी पार्ट ऑफ स्पीच है, नो डाउट उसकी जरूरत है, उसको पढ़िए, लेकिन आपको इंग्लिश बोलना है, उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रामर की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं, अगर मान लो सिर्फ पढ़ने ही लग जाते तो आपको लगता है अरे बाप रे इतना सब करना पड़ेगा, इतना मुश्किल है इंग्लिश बोलना। तो इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान तरीका है।